औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्त और हमदर्द मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ, एक तो वाकई मैं तो अपने सब बहन भाई जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, और जो नहीं भी देखते सुनते, मैंने हमेशा उनको दोस्त और उनकी हमदर्दी के लिए कोशिश की है। और मेरी ये तमाम एफ़र्ट सिर्फ़ इसलिए है, इसके पेशे मंज़र ये मेरे जज़्बात होते हैं कि अल्लाह का कलाम है, इसमें मेरी कोई नहीं है। थोड़ा सा रिसर्च करके ऐसी वो चीज़ें मंज़र आम पे लाई जाएँ कि हमें जिसको अख्तियार करके, जिस लाइफ़ स्टाइल को अख्तियार करके, जिस अल्लाह के ज़िक्र को अख्तियार करने से हमारी मुश्किलात में कमी आए। हर तरफ मुश्किलात का दौर है, महंगाई है, घरों में बहुत ज़्यादा बेबरकती है, ना सिर्फ पैसे के एतबार से, रिज़्क़ के एतबार से, बल्कि एक रिश्तों में भी बेबरकती है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ रिश्तों में बेबरकती है, वो इसलिए कि पहले कितने रिश्ते होते थे, चाचा, खाला, मामू, मामी, चाची, मतलब बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते, और रिश्तों से बहुत ज़्यादा प्यार होता था। हम उन रिश्तों को बचाने के लिए लोग बहुत एफ़र्ट करते थे। वो रिश्ते अपनी अहमियत इतनी रखते थे कि हमारी ज़िंदगियों में जितने हमारे बच्चों के खुशी और गम के मौके होते थे, उसमें वो सारे रिश्ते यूँ इकट्ठे हो जाते थे, आपके इर्द-गिर्द झुरमुट बना लेते थे, आपकी खुशियों को बढ़ाते थे, आपके गम को घटाते थे। तो ये एक बहुत अल्लाह ने ये रिश्तों में बरकत वाली बात होती है, खुशियों में बरकत वाली बात होती है। और जब खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं और गम बाँटने से कम होते हैं, ये एक बहुत खूबसूरत अल्लाह ने एक सिलसिला रखा हुआ है। आज हमारे घरों में ना रिज़्क़ की बरकत है, ना रिश्तों की बरकत है, ना मोहब्बतों में बरकतें रहीं, ना खानों में बरकत है। हम खाना बनाते हैं, अचानक कोई मेहमान आ जाए बताए बगैर, पहले तो हमारी ऐसे यहाँ 2-4 बाल पड़ते हैं, तो उसने बताया नहीं, हमने तो खाना नहीं एक्स्ट्रा बनाया हुआ, और ये क्यों आ गया, और पता नहीं हमारा ये प्लान था, अब हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा, या अब हमें इसको अटेंड करना पड़ेगा। क्यों दिल छोटे हो गए हमारे, दिलों की मोहब्बतें क्यों, इनमें बरकतों की कमी हो गई, ऐसा क्या हुआ? और आप देखें जैसे जैसे हमने अपने किचन को समेटा, लोग अपने दस्तरखान को समेटा, हमारे घरों से बरकतें उठ गई। पहले ज़मानों में मेहमान को रहमत माना जाता था, और बगैर कहे आने वाले मेहमान को तो उससे भी बड़ी रहमत। आए और आपने जो घर में दाल दलिया है, कोई तकल्लुफ़ नहीं होते थे, कोई मुरग़्ग़न खाने नहीं बनाए जाते थे कि आज निहारी बनेगी, बिरयानी बनेगी क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। जो घर में पकता था साफ़-सुथरा, सादा खाना, वो सब मिल के खा लेते थे, और उसमें बरकत भी बढ़ जाती थी। मैंने तो घर की माँओं को ऐसे भी देखा है, जो बहाने-बहाने से सबको खिला के, कि उनको समझ आती थी कि आखिरी में अगर बचा तो मैं खा लूँगी, वरना कोई बात नहीं, मैं रोटी चाय के साथ खा के सो जाऊँगी, दूध के साथ खा के सो जाऊँगी, और पानी के साथ भी खाते देखा। ये थी वो रिश्तों का एक प्यार, तकद्दुस, मोहब्बतें, बरकतें, रहमतें जो हमारे घरों में थीं, ऐसी हस्तियों की वजह से, ऐसी माँओं की वजह से। लेकिन आज अफ़सोस कि ये चीज़ें बहुत नापैद हो गई हैं। बहुत से लोग मुझे जब कॉल करते हैं, मसाइल का पूछते हैं, बल्कि मुझे अभी कल परसों भी बड़े फ़ोन आए, ख़ातून, उनके फिर उनके बेटे के भी आए कि हमारे घर में से अचानक कुछ जिन्नात आ गए हैं, कुछ चीज़ें मतलब ख़राब हो रही हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं आपस में, ये मसाइल वो मसाइल। मैं सुन रही थी, और मैं आपको बता दूँ, बहुत से ऐसे लोग करते हैं फ़ोन, मसाइल ये वो। बेशक ये हक़ बजानिब है कि कहीं जन्नात का वजूद भी है, जादू और नज़र और हसद भी अपनी जगह है, लेकिन बरकतें उठने का हमने कभी थोड़ा गौर किया है कि ऐसा क्या रीज़न है? हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी रूटीन है जो हम फॉलो नहीं कर रहे? कौन सा ऐसा अमल है जो बाइस बरकत और रहमत है, हम उससे ज़रा अवॉइड करते हैं, टाइम नहीं। बल्कि मैं यहाँ किसी को मेंशन किए बगैर, मैंने 1 2 4 बाहर से लोग भी कॉल करते हैं, यहाँ से भी एक वजीफ़ा था जो फ़जर की नमाज के बाद का था, मैंने किसी को बताया, तो क्योंकि हर चीज़ का, जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना कि सुबह की डोज़ अलग है, मॉर्निंग इवनिंग डोज़ अलग होती है, हम उसको ऐसे आपस अपनी मर्ज़ी से उसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, या दोपहर की डोज़ अलग है। तो इसके लिए डॉक्टर ने
बिल्कुल एक हमें प्रिस्क्रिप्शन दी होती है कि इसके हिसाब से खाना। अब मैं कहूँ जी मैं सुबह का मैं नहीं उठ सकती, सुबह की डोज़ नहीं ले सकती, मुझे रात में ही वो डोज़ खा लूँगी, तो ये नहीं होता। तो किसी खातिर ऐसे किसी ने मुझे कहा कि आपने ये पढ़ने को दिया, ये तो फजर की नमाज के बाद है, तो मैं बस रमज़ान तक तो उठती हूँ, उसके बाद फजर के लिए नहीं उठती, तो फिर मैं ये रात में पढ़ लिया करूँ। मैंने कहा बीबी आप बेशक वो ना पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अल्लाह से दुआ करें, लेकिन फजर की नमाज छोड़ना ये बहुत बड़ा एक ऐसा अमल है जो हमें नमाज छोड़ने की, किसी के वजीफ़ा छोड़ दें, कोई ऐसी तस्बीह छूट गई रह गई उसकी अलग बात है, लेकिन नमाज छोड़ना वो सबसे बड़ा एक ऐसा अमल है जिससे हम अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबा किराम का अगर आप सुनते हैं तो वो नमाज ना पढ़ने वाले को काफिर कंसीडर करते थे। तो ये बहुत बड़े अल्फाज हैं, मैं ये बात नहीं कर सकती, मेरी औकात नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ कि उस ज़माने में इस हद तक सख्त रवैया था इस चीज़ के लिए। तो बहरहाल वज़ाइफ वगैरह जो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है या वो उस टाइम पे, और लेकिन तमाम अमलियात, तमाम वज़ाइफ और ज़िक्र और अस्कार का फ़ायदा तब होता है जब नमाज पढ़ी जाती है। नमाज आपकी फ़र्ज़ इबादत है, उसकी छूट अल्लाह ने बहुत बीमारी में भी नहीं दी। आप इशारे से पढ़ लें, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं तो लेट कर इशारों से पढ़ लें, लेकिन उसको पढ़ने का हुक्म है। तो ये मेरी एक दरख्वास्त है। अच्छा जी, बरकत पे दोबारा आ जाते हैं जनाब। मैं अब आपको, इसका कोई वजीफ़ा नहीं है, एक छोटा सा अमल है। अमल ये है कि सुबह आपके घर का आगाज़, आपके घर की रूटीन का आगाज़ फजर की नमाज के बाद अगर तलावत कुरान पाक से है तो आपकी घर में बरकतों को कोई नहीं रोक सकता। आपके घर की रूठी हुई बरकतें वापस आ जाएंगी। और इतनी खूबसूरत बात कि जब अल्लाह और उसके फरिश्ते ऊपर से ज़मीन की तरफ नज़र डालते हैं तो कुछ घर ऐसे लगते हैं जैसे चमकते हुए सितारे हैं। तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ताला ये ज़मीन पर सितारे कैसे नज़र आ रहे हैं, ये घर क्यों कर ऐसे चमक रहे हैं, कि इसका क्या राज है। तो मेरा प्यारा रब फरमाता है ये वो घर है जहाँ दिन का आगाज़, जहाँ कुरान पाक की तलावत होती है, कुरान पाक का ज़िक्र होता है, जहाँ ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें होती हैं, जहाँ अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है। ख़ास तौर पे वो घर जिसमें कुरान पाक की तलावत कसरत से होती है, रूटीन से होती है, वो अर्श वालों को भी सितारे की मानंद लगता है। मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बताया, लेकिन अल्लाह की ज़ात पाक, वो परवरदिगार जो सब पैदा करने वाला खालिक व मालिक है, वो फरिश्तों को कह रहे हैं, वो देखो मेरे बंदे जिनके घर यहाँ से हमें सितारों की तरह चमकते नज़र आ रहे हैं, ये किस बरकत से है, उस किताब मुबारक, उस कलाम पाक की जो हमारे रब ने हमसे मुखातिब की। अगर हम उसकी तलावत का एहतमाम अपने घर में करें, खुशो खुजू से, प्यार से, मोहब्बत से, यकीन माने मैंने एक तरीका अडॉप्ट किया जब मेरे पॉलिटिकल उसमें बहुत मुश्किल आई और मैं बहुत तकलीफ़ में थी और बहुत स्ट्रेस में थी। मैं, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं फ़जर की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ना ये कोई एहसान नहीं है, फ़र्ज़ इबादत है, हम पे फ़र्ज़ है, ये कोई बड़ाई बयान करने के लिए नहीं कह रही। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती थी, दुख में, तो मैं क्या करती थी, कुरान पाक को हक करके ना, पढ़ने के बाद चूम कर अपने सीने से लगा कर कुरान का मतलब लेके बस यहाँ कहती थी, अल्लाह इस पाक कलाम को मेरे से जुदा ना करना, मुझे कब्र में भी ये चाहिए, मुझे हशर में भी ये चाहिए। कुरान का मतलब क्या है, लड़ने वाली किताब, जिसके जो अपने कारी के लिए कब्र में लड़ती है, हशर के मैदान में लड़ती है कि मैं इसको जन्नत लेके जाऊंगा, मैं इसको पुले सरात पास कराऊंगा। तो मुझे मोहब्बत से पढ़ने वाला कारी है। तो मेरे तमाम जो मुझे लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो एक बात, अपने घरों की बरकत के लिए कोई जादुई अमल नहीं है, कोई कुछ नहीं, हर जादू का तोड़, हर मसले का तोड़ कुरान पाक में मौजूद है। और जो लोग घरों का आगाज़, सुबह का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से करते हैं, उनकी बरकतों, घर की बरकतों और रहमतों को, जो अल्लाह और उसके फरिश्तों को चमकते हुए वो घर नज़र आते हैं, तो इससे ज़्यादा हम अफादियत में बयान नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।